Good morning students. I am your general science teacher of class 6 from Superior Model School. Today our lecture number 6 in unit number 4. Now students, open your page number 57 and the chapter name is Classification of Living Things. जैसा कि बच्चों हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज़ वर्टिब्रेट्स? वर्टिब्रेट्स हम उन जानवरों को कहते हैं, उन जानदारों को कहते हैं जिनके वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एनिमल किंगडम के 2 ग्रुप्स थे, एक थे वर्टिब्रेट्स और सेकंड वन था इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था और आज का हमारा लेक्चर है किसके बारे में? इनवर्टिब्रेट्स के बारे में। हमारा टॉपिक आज का क्या है? इनवर्टिब्रेट्स। तो बच्चों वर्टिब्रेट्स तो आप लोगों को पता है और मैंने आपको बताया था कि जब इन आ जाए तो इन का मतलब क्या है कि एब्सेंट। ठीक है, तो इनवर्टिब्रेट्स मीन कि जिसमें हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम ना हो, मतलब कि बैकबोन हमारे पास प्रेजेंट ना हो। आप लोग बुक की तरफ देखें, जितना मैं यहाँ पढ़ाऊँगी वो सब कुछ आपकी बुक में मौजूद है। Animals which do not possess a vertebral column or backbone are called invertebrates। के वो जानवर जिनमें वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन ना पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं? इनवर्टिब्रेट्स। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स की, जैसे कि है अमीबा, हाइड्रा, टैपवर्म, अर्थवर्म, स्पाइडर, इंसेक्ट्स एंड स्टारफिश। अच्छा बच्चों, वैसे तो हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स जो हैं ये डिवाइड हुए हैं इनटू 9 फाइलम। ठीक है, लेकिन आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि हमारी बुक में भी मौजूद है, वो है 6 फाइलम। तो आज हम 6 फाइलम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन फाइलम हमारे पास है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ। प्रोटोजोन्स आर द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ एनिमल्स। कहती हैं जो प्रोटोजोआ है ये हमारे पास बहुत ही सिंपल किस्म का एनिमल है जो कि हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। बच्चों आप लोग तो जानते हो कि यूनिसेलुलर किसे कहते हैं? वो जानदार जो कि 1 सेल से मिलकर बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर। यूनी मीन UNI, इसका मतलब है हमारे पास सिंगल या 1। सेलुलर मीन सेल। तो यूनिसेलुलर मीन कि वो जानदार जो कि एक सेल से मिलकर बने होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर माइक्रोस्कोपिक एंड कैन नॉट सीन विद अ नेक्ड आई। कहते हैं इसमें ज़्यादातर जानदार ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं जिसे हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं क्योंकि वो हमें अपनी आई से नज़र नहीं आते। दे रिप्रोड्यूस बाय सिंपल सेल डिवीजन। एग्जाम्पल्स ऑफ द, और ये सिंपल सेल डिवीजन की वजह से होते हैं, मतलब कि एक सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है इनटू 2 पार्ट्स। जैसे कि ये सर्कल आप लोग ले लें कि ये हमारे पास क्या है? एक सेल है। ठीक है, तो ये सेल जब डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में तो ये क्या हो गया हमारे पास? सिंपल सेल डिवीजन। सेल की वजह से एक एनिमल पैदा हो रहा है। अच्छा, एग्जाम्पल ऑफ द प्रोटोजोन्स आर अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लाइमोडोमोनास एसेट्रा। सम ऑफ देम काज डिजीज़ इन ह्यूमन्स। कहते हैं कि इनमें कुछ इसकी जो मतलब अमीबा वगैरह हैं इनमें कुछ ऐसे हैं जो कि ह्यूमन में डिजीज़ कास्ट करते हैं। अब ये है हमारे पास अमीबा जो कि 1 सेल से मिलकर बना होता है और इसका कोई शेप नहीं होता। सेकंड वन यूग्लिना, पैरामीशियम एंड क्लाइमोडोमोनास। सेकंड वन है हमारे पास पोरिफ्रा। अब पोरिफ्रा जो है वो प्रोटोजोआ के मुकाबले में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। अच्छा, पोरिफ्रा हमारे पास क्या है? पोरिफ्रा आर आल्सो नोन एज स्पंजेस। स्पंज तो आप लोग जानते होंगे बच्चों,
जो कि हम पानी में रख देते हैं, जैसे कि हमारे पास फोम वगैरह हो जाता है, उसे जब हम पानी में रखते हैं तो वो स्वेल हो जाते हैं और पानी से भरे जाते हैं। लेकिन जब हम उसको प्रेस करते हैं तो उससे सारा पानी निकल जाता है। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? स्पंज। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? स्पंज। तो पोरिफेरा हमारे पास कौन से ग्रुप में पाए जाते हैं? स्पंजेस में। They are made up of many cells. They are more complex than the protozoa but simpler than other multicellular organisms. ठीक है कि ये जो है ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये जो है हमारे पास मल्टी सेलुलर भी है, लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म के मुकाबले में ये फिर उनके मुकाबले में ये सिंपलर है, लेकिन यहाँ पर ये प्रोटोजोआ के मुकाबले में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। They live at the bottom of the sea. और ये समंदरों के बॉटम में पाए जाते हैं। Some sponges are found in fresh water as well. They have numerous pores on their bodies and it is their main characteristic. These pores are connected to the canals and chambers through which sea water flow in and out and they get their food and excrete out waste. कहते हैं कि ये स्पंजेस जो हैं, स्पंजेस में कहते हैं छोटी छोटी सुराखें पाई जाती हैं जो किसके साथ कनेक्ट होती हैं? ये सुराखें जो हैं ये कनेक्ट होती हैं कैनाल्स के साथ, और कैनाल्स के बाद मतलब कैनाल्स जो इनमें रास्ते होते हैं उसके बाद ये इनमें इनके चैम्बर्स के साथ कनेक्ट होती है, जिसके ज़रिए पानी इस स्पंजेस के अंदर जाता आता रहता है और जिसके ज़रिए ये अपनी खुराक हासिल करते हैं और वेस्ट मटीरियल्स को एक्सक्रीट करते हैं। अच्छा, स्पंजेस आर रिप्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअली बाय बर्डिंग। एसेक्सुअली मीन के ये बर्डिंग के थ्रू जो है पैदा होते हैं। अब स्पंजेस की एग्जांपल हमारे पास कुछ हैं जो कि है साइकॉन एंड वीनस फ्लावर बास्केट आर देयर कॉमन एग्जांपल्स। अच्छा, थर्ड वन है हमारे पास कोलेंट्रेटा। बच्चों, कोलेंट्रेटा जो है ये लार्ज फाइलम है और ये कहाँ पर? इट इज़ कंसिस्ट ऑफ द एक्वेटिक मोस्टली मेरीन इनवर्टिब्रेट्स हैं। दे आर मोस्ट प्रिमेटिव ऑफ द ट्रूली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। अच्छा, ये भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। देयर बॉडी वॉल हैज़ 2 लेयर्स, और इसके कहते हैं जिस्म के जो हैं उसके 2 लेयर्स होते हैं, मतलब 2 तह होती हैं। किसकी? कोलेंट्रेटा की 2 तह होती हैं जिस्म में, और ये इनक्लोज होता है अ सेंट्रल कैविटी कॉल्ड कोलेंट्रॉन। दे इंक्लूड जेलीफिश, सी एनेमोस एंड हाइड्रा। ये आप देखें कि इस जेलीफिश की कितनी तह है हमारे पास? उन्होंने कहा है ना यहाँ पे कि हमारे पास 2 लेयर्स होती हैं, तो एक ये ऊपर वाली लेयर हो गई और एक इसके अंदर लेयर हो गई। इसी तरह हमारे पास एनिमोस है और हाइड्रा है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास किसकी? कोलेंट्रेटा की। द 5th वन इज़ आर्थ्रोपोडा। ये जो है बच्चों, आर्थ्रोपोडा जो है ये हमारे पास द फर्स्ट लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द एनिमल किंगडम है एंड देयर बॉडीज आर डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। आर्थ्रोपोडा बच्चों जो आर्थो मीन के हमारे पास जितने भी ज़मीनी कीड़े मकोड़े हैं वो पाए जाते हैं, मतलब ज़मीन के अंदर जो कीड़े मकोड़े रहते हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन इनमें कुछ ऐसे होते हैं जो कि वाटर पर भी सर्वाइव करते हैं। दे आर सो कॉल्ड जॉइंट लेग्ड एनिमल्स। दे हैव अ काइंड ऑफ स्केलेटन आउटसाइड द बॉडी विच इज़ कॉल्ड एक्सोस्केलेटन, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्सोस्केलेटन। इसके बॉडी के बाहर भी एक स्केलेटन होता है जिसे हम क्या कहते हैं? एक्सोस्केलेटन। एक्सो मीन एक्सटर्नल। सम आर्थ्रोपोड्स लाइव ऑन द लैंड एंड अदर्स इन वाटर। एग्जाम्पल्स इंक्लूड प्रॉन। प्रॉन किसको कहते हैं? झींगा मछली, क्रैब, इंसेक्ट्स, स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर्स। क्रैब, cricket, prawn, scorpion and spider are the examples of arthropoda. The 6th one is mollusca. मोलस्का में भी बच्चों हमारे पास लार्ज ग्रुप ऑफ फिशेस पाई जाती हैं एंड इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ दिस फाइलम
इट कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स। इसकी जो बॉडी होती हैं इस ग्रुप की, मतलब इस ग्रुप के जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी क्या होती है हमारे पास, सॉफ्ट होती हैं। दे आर मोस्टली कवर्ड विथ हार्ड शेल्स। उनकी बॉडी जो है सॉफ्ट होती है लेकिन उसके ऊपर जो कवर होता है वो हार्ड होता है। और एग्जाम्पल्स ऑफ द मोलस्कस आर स्नेल्स एंड ऑक्टोपस। ये है हमारे पास स्नेल एंड ऑक्टोपस, जो कि कौन से ग्रुप से बिलोंग करती हैं, बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ द फिशेस। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर टुडे लेक्चर which are invertebrates. I hope each and everything would be understand to you. Thank you.